welcome back to my YouTube channel, that is Sasti Vlogging with Prerna Vishd. Myself Prerna Vishd, AIR 484 and NORCET 9 and currently working as nursing officer at एम्स ऋषिकेश। तो गाइज़ आज मैं बात करने वाली हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। यस, मैं इसीलिए ही ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग स्ट्रेस में होंगे जो फर्स्ट टाइम नॉर्सेट दे रहे होंगे। आई नो जिनका फर्स्ट सेकंड थर्ड अटैम्प्ट होगा वो ऑलरेडी नॉर्सेट के बारे में जानते होंगे और उन्हें पता होगा कि उन्हें प्रीलिम्स कैसे अटेंड करना है। लेकिन आई नो बहुत सारी जनता, हमारी जो ऑडियंस है वो होगी फर्स्ट टाइम नॉर्सेट देने वाली, एंड देखना उनका फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मुझे तो विश्वास है आप लोगों पे। खैर, तो आपको प्रीलिम्स कैसे देना है आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिना स्किप किए देखना। एंड अगर आपको ऐसा थोड़ा सा टाइम वेस्ट लग रहा है, लाइक आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना है, तो आप मेरी वीडियो 2x या 1.5x की स्पीड से देख सकते हो। वैसे मैं तेज़ ही बोलती हूँ, बट फिर भी अगर आप तेज सुन पाते हो ईजिली तो आप थोड़े वीडियो को तेज चला के देख सकते हो ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट हो, क्योंकि यस एग्ज़ाम है ना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं ना प्रीलिम्स का एक छोटा सा समरी आपको दे देती हूँ कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता कैसा है। ठीक है, तो जो प्रीलिम्स का है इसमें आपको पता है 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन आते हैं। नर्सिंग के 80 क्वेश्चन आएंगे, नॉन नर्सिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे। ये तुम माइंड में बिठा लो। ठीक है जी। अब आपको पता है कि आप मेंस में तभी जा सकते हो जब आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो मैं थोड़ी सी समरी बता रही हूँ। आपके पास आएंगे 5 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। ई वाला जो सेक्शन होगा यही आपका नॉन नर्सिंग होगा। नॉन नर्सिंग कभी भी आगे पीछे नहीं होता, हमेशा लास्ट में दिया रहता है। तो लास्ट वाला जो सेक्शन होगा वो होगा आपका नॉन नर्सिंग। तो स्टार्टिंग के जो 4 सेक्शन होंगे ये वाले, तो स्टार्टिंग के आपके जो 4 सेक्शन होने वाले हैं ये होंगे नर्सिंग के। तो अब हम देखते हैं, पर सेक्शन में आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चन। ठीक है, पहले एक बात क्लियर होगी, आपके आएंगे 5 सेक्शन। लास्ट वाला सेक्शन होगा आपका नॉन नर्सिंग का, ये वाले 4 सेक्शन होंगे आपके नर्सिंग के। ठीक है, पर सेक्शन में आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चन। इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 18 मिनट। यानी कि जब भी आप कंप्यूटर में लॉगिन करोगे वो आपको पूरा इसका टेंशन मत लेना हम लॉगिन कैसे करेंगे, हम कैसे जाएंगे, वो सब माइक में स्पीकर में पूरा वो होता रहता है, अनाउंस होता रहता है, वो आपको बताते रहते हैं और आपको करना होता है बस, और कुछ नहीं। जैसे ही एग्ज़ाम का टाइम एग्जैक्ट होता है खुद से स्क्रीन में खुल जाता है वो चीज़, आपको ओके करना है एंड अपना एग्ज़ाम स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो जैसा ही फर्स्ट सेक्शन खुलेगा, सबका फर्स्ट सेक्शन सेम नहीं होता। लाइक अगर मेरे बगल में कोई इंसान बैठा हुआ है और मेरे सेक्शन ए में सबसे ज़्यादा फार्माकोलॉजी पूछी है, लेकिन ज़रूरी नहीं उसका जो सेक्शन ए है उसमें भी फार्माकोलॉजी पूछी हो। तो ऐसे आगे पीछे सेट आ जाते हैं। मैंने ऐसा नॉर्थ टाइम में अपने दोस्तों से पूछा था तो उनका अलग था, मेरा अलग था, इसीलिए मैं ये सब बोल रही हूँ। तो यही है कि सेक्शन फर्स्ट सबका अलग अलग हो सकता है, इसीलिए ऐसे ऐसे करके मत करना। आई नो आप लोग अपना पढ़ के गए हो, अपना दिमाग लगाओगे वहाँ पे, स्टिल मैं एक बोल रही हूँ कि इस चीज़ के भरोसे बिल्कुल भी मत रहना। तो ठीक है, आपको फर्स्ट सेक्शन में आएंगे 20 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए आपको मिलेगा 18 मिनट्स का टाइम। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको आता है सिर्फ वही क्वेश्चन अटेंड करने हैं सबसे पहले, क्योंकि 18 मिनट्स का टाइम है। आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट तक नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चन आए हैं, 18 मिनट्स मिला है, आपको 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए। तो आपको पहले तो अपना जो क्वेश्चन है उसको केयरफुली रीड करना है। ठीक है, सच बता रही हूँ मैं, एक रियलिटी बता रही हूँ। प्रीलिम्स में बताऊँ, सब कहते हैं कि 2 बार क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा 3 बार क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ो, टाइम लगा के पढ़ो। प्रीलिम्स में ऐसा रहता है टाइम ऐसे, मतलब मैं जब दे रही थी मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ एक क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ पा रही हूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ तुम इस तरीके से पहली बार में ही क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ना कि तुम्हें उसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा सिंपली इस चीज़ में। मेरा गला पता नहीं दर्द क्यों होता है, मुझे समझ में नहीं आती ये चीज़, मुझे दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहली बार में ही इतने अच्छे से रीड कर लेना है। आपको उसके ऑप्शंस में आंसर आता है, कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, आ रहा है नहीं आ रहा है, स्किप, थर्ड में आओ। जब आप पूरे 20 तक ये सब कर लेते हो, 20 क्वेश्चन, ठीक है, जो आते हैं सिर्फ वो वाले कर दिए। अब वापस आओ, अब आपको क्या करना है,
वो वाले क्वेश्चन फिर से देखने हैं, जल्दी जल्दी देखने हैं। जिनमें आपको थोड़ा सा डाउट है 50-50, यानी आप 2 क्वेश्चंस को हटा पा रहे हो कि ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकते, फिर आपके 2 क्वेश्चन बताएं कि इन दोनों में से कोई कन्फ्यूजन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा अटेंड कर लेना चाहिए 50-50 वाले क्वेश्चंस में। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन ही बहुत कम अटेम्प्ट किए तो ऑब्वियसली आप रेस से बाहर हो जाओगे। ऑब्वियसली ही मार्क्स कमाएंगे जो अपने अटेंड ही नहीं करें। इसलिए थोड़ा बहुत रिस्क आप 50-50 क्वेश्चन में दे सकते हो, ठीक है। तो जब भी आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम फर्स्ट सेक्शन दे रहे होंगे तो आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। जैसे ही आपके 18 मिनट्स कंप्लीट होंगे, देखो जब आप आगे बढ़ जाते हो ना 1 से 20 तक, आप 18, 19, 20, तो आप अभी भी वापस जा सकते हो 1, 2, 3, 4 वाले क्वेश्चन में। लेकिन जैसे ही आपके जो 18 मिनट उस सेक्शन को दे रखे थे वो कंप्लीट होते हैं, आप खुद से ही सेक्शन 2 में आ जाओगे। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ओके नेक्स्ट कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका खुद ही वो वाला इंटरफेस खुल जाएगा, वहाँ पे सेक्शन 2 आ जाएगा। अब आप सेक्शन 1 में दोबारा नहीं जा सकते हो। ये बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि अभी भी अगर हमारे पास 5 सेक्शन मिले, अगर हम सेक्शन 3 में हैं तो मे बी थोड़ी देर में बाद आके सेक्शन 2 कर लेंगे, टाइम नहीं मिलता है। क्या होता है, सेक्शन 1 लॉक हो जाएगा, जैसे ही आप सेक्शन 2 में मूव करें सेक्शन 1 लॉक। सेक्शन 2 का कर रहे हो, फिर 18 मिनट हो गई और आपने कंप्लीट ही नहीं करा था, तो भी आप सेक्शन सी में मूव कर जाओगे। तो इस तरीके से प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, यानी कि 5 सेक्शन, 4 नर्सिंग, लास्ट नॉन नर्सिंग, पर सेक्शन में 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन। पर सेक्शन को टाइम मिलता है 18 मिनट। सेक्शन 1 कंप्लीट होते यानी नहीं 18 मिनट कंप्लीट होते ही आप सेक्शन 2 में चल जाओगे, फिर 18 मिनट कंप्लीट होते ही आप सेक्शन 3 में चल जाओगे, 4 में चल जाओगे, 5 में चल जाओगे। जब आप 5 वाला पूरा कंप्लीट करोगे वो खुद से सबमिट हो जाता है, आपको अलग से सबमिट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसका टेंशन बिल्कुल नहीं रहना है कि ओ हमें तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता, ओ हमें इंस्ट्रक्शन पढ़ने नहीं आते। तो ये सब कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं होती। बस यही है, कभी भी अपना पेंडिंग मत छोड़ना कोई भी सेक्शन की, सेक्शन बी के बाद मैं ए में आ जाता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। जो नॉट से फर्स्ट टाइम दे रहे हैं मैं उनको बता रही हूँ, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मैंने भी पहली बार दिया था एंड बहुत लोग पहली बार भी दे रहे होंगे। तो इसीलिए प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपको ऐसा करना है। तो आई होप आप लोग अच्छे से करके आओगे। अब एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आपको बस ये अच्छे से देना है कि आपको प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कैसे देना है। आज की वीडियो का बस यही था। तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत अच्छे से अपना प्रीलिम्स का एग्ज़ाम करके आओगे एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कैसा हुआ। बाय बाय।